तो वैसी सोच है उनकी, सामंतवादी लोग हैं। दलित भा नहीं रहे थे, उनको अल्पसंख्यक भाते नहीं हैं उनको। आज तक न कोई अल्पसंख्यक रहा, ना आज तक कोई दलित रहा उनके साथ। उन्होंने चूँकि बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी और 4 विधायक की ज़रूरत थी, हमारे जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक था, साथ लड़े थे, तो हम लोग ईमानदारी से उनके साथ थे। जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। उन्होंने आज साफ तौर पे कह दिया है कि अब महागठबंधन का साथ वो छोड़ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं वो एनडीए में जाएंगे या फिर थर्ड फ्रंट पार्टी ज्वाइन करेंगे। आपको बताया चले कि कुछ देर पहले जीतन राम मांझी राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचने में वो अपने 4 विधायक के साथ यहाँ मौजूद हुए हैं और कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपने यहाँ आए हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। अब क्या लगता है आगे क्या होगा? आगे हम लोग दलितों की सेवा करने के लिए, अल्पसंख्यकों की सेवा करने के लिए, अति पिछड़ा की सेवा करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुने हैं, संघर्ष करेंगे। हम पार्टी संघर्ष का रास्ता चुनी है और संघर्ष करने के लिए धरती पर उतर गए हैं और आगे देखिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक दिन याद है आपको जब सुमन जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए थे यहाँ जब शपथ लेने, तब आप लोग ऐसे ही मौजूद थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सपोर्ट संतोष मांझी के कंधा पर बंदूक रख के चलाने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी। वो एक दलित के पीठ पर बंदूक रख करके गोली चलाने का काम किए और उस गोली से मरने वाला दलित है। यानी कि दलित में फूट डाल करके राज करना इन्होंने चाहा है। इनके मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग संघर्ष का रास्ता चुने हुए हैं, संघर्ष करेंगे। दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा के संघर्षों की कहानी को, उनके विचारों को, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले जनसंपर्क यात्रा करके बांटने का काम करेंगे। थर्ड फ्रंट में जाएंगे या एनडीए में जाएंगे? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला करेंगे वो हम लोग मानते हैं और मानेंगे। इसके लिए हमने उन्हें अधिकृत किया है कि वो फैसला ले, हम उनके साथ हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें क्या फैसला हुआ? ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, उनके फैसले के हम लोग साथ हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो फैसला बताएंगे और फैसले में उन्हें बताना हो, ये उनका कहना है कि वो बताएंगे कि उनको थर्ड पार्टी फ्रंट है उसके साथ जाएंगे या फिर एनडीए के साथ जाएंगे। और भी तमाम कई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, कईयों से जुड़ेंगे, जानते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद संतोष सुमन या फिर जीतन राम मांझी को कोई फायदा होने वाला है? इसमें फ़ायदा नुकसान की तो कोई बात नहीं है। हम लोग उनके साथ ना फ़ायदा के लिए थे ना नुकसान के लिए थे। हम लोग गरीब की आवाज़ उठाते थे और गरीब के नेता हमारे आदरणीय, पूरे भारत में आदरणीय जीतन राम मांझी हैं और गरीब की आवाज़ को बराबर उठाने का काम करते थे। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और शोषित वंचितों का आवाज़ थे जीतन राम मांझी। हम लोग फ़ायदा नुकसान के लिए नहीं थे उनके साथ, उनकी आवाज़ बन करके थे। लेकिन ऐसे परिस्थिति में उन्होंने दलित को निकाल के फेंकने का काम किया और वो दबाव बनाने लगे कि आप मर्ज कर जाइए, आप विलय कर जाइए। क्यों नहीं विलय कर जाते हैं? कांग्रेस में विलय कर जाएं, उनको विलय कर जाना चाहिए। उनका कहना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका कहना है कि छोटी छोटी दुकानों का क्या फायदा, एक साथ बड़ी दुकान खोलते हैं। देखिए, दुकान का कारोबार वो करते हैं, खरीद फरोख्त का काम वो करता है। अरे छोटी दुकान में गरीब जनता आती है, गरीब जनता का भलाई होता है। अब मॉल वाले जो होते हैं वो 10 रुपये का सामान 100 रुपये में बेचते हैं। तो वैसी सोच है उनकी, सामंतवादी लोग हैं। दलित भा नहीं रहे थे, उनको अल्पसंख्यक भाते नहीं हैं उनको। आज तक न कोई अल्पसंख्यक रहा, ना आज तक कोई दलित रहा उनके साथ। उन्होंने चूँकि बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी और 4 विधायक की ज़रूरत थी, हमारे जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक था, साथ लड़े थे, तो हम लोग ईमानदारी से उनके साथ थे। हम लोग को बहुत ऑफर आया राजद से, ये बना देंगे, वो बना देंगे। अगर नफ़ा नुकसान की बात होती तो हम लोग चले जाते, लेकिन हम लोग वो नहीं देखा और नीतीश कुमार पर आस्था और विश्वास रख के नीतीश कुमार के साथ हम लोग थे। जब हम लोग की ज़रूरत नहीं रही तो उनको दलित जो है खटक रहा था और उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि विलय कर जाइए। तो हम लोगों ने अपने मान स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और इस्तीफा देने का काम किया। महागठबंधन का कहना है कि जीतन राम मांझी के जाने से, यानी हम पार्टी के अलग होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान कर। भैया, कहने की बात है कि उनको कोई नहीं फर्क पड़ता है। लंगड़ा जब आदमी हो जाता है ना तो वो भी कहता है कि चलने में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कितना फर्क पड़ता है वो दिखता है। नीतीश कुमार लंगड़ा हो गए? हाँ, लंगड़ा हो गए हैं। अब उनके पास कोई रहने वाला है? उनका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। लंगड़ा आदमी भी कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लगता है? कोई कनगोजर हैं नीतीश कुमार जी कि कनगोजर का एगो पाँव टूट जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है। कनगोजर नहीं, वो भी इंसान है, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ना ही पड़ना है। कोई आए कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं। अरे फर्क पड़ना है, बगैर फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, जो ये बोल रहे हैं कि कोई आए चाहे नहीं जाए फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुरंत में रतेश सदा को क्यों वही समाज से क्यों उठा के कौन मंत्री बना दिए? इसलिए कि पार्टी पर फर्क पड़ती।
तब न रत्नेश सदा को बना दिए मंत्री लाके हरना पैनल में। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी कहते थे कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने दलित को ही मंत्री पद आप क्या कीजिएगा, आप अगर बोलते हैं दलित विरोधी हैं, दलित विरोधी तो ही हैं, और ये बोलते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को कि ये भाजपा का जासूसी करते। जासूसी तो खुद करते हैं, भाजपा खुद कबूल ली कि ये तो खुद जासूसी करते हैं। सम्राट अशोक जी का भाषण सुने ना आप, क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष कि वो तो खुद भाजपा के जासूस है, वो दूसरों को क्या बोलेंगे। उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं दलित विरोधी तो है, अगर इनको पार्टी हम पार्टी को हटने से अगर उनको दिक्कत नहीं होता तो तुरंत में उन्हीं समाज से लाके मनोज रत्नेश सदा जी को मंत्री नहीं बनाया जाता, ये समझ लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं रत्नेश सदा को खड़ा कर करके जो दलित विरोधी बताए जा रहे थे नीतीश कुमार, उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डाला है। हाँ, और क्या क्या डाले हैं, वो पर्दा डाले, वो दिखला रहे हैं कि ये दलित जो है, देखिए हम दलित के लिए करने के लिए चाहते थे, मगर ये हमसे जान के हट के चले गए, इसलिए हम दलित को नहीं, वो दिखलाना चाहते हैं, अपना छवि जो है ना बिगड़ा हुआ बनाना चाहते हैं। मगर पब्लिक जान रही है, पूरा हिंदुस्तान की पब्लिक भी समझ रही है। और जो ख्वाब देख रहे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सही से तो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप लोग तक बोल रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा है। हम लोग कभी नहीं बोले हैं, उनके पार्टी हो सकता है जदयू के लोग बोले होंगे, आरजेडी बोले, पूरी महागठबंधन बोली होगी, हम लोग नहीं बोले हैं, हम लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। जो बिहार को देख रहे हैं, घरे घर स्टूडेंट यहाँ पे दारू बेच रहा है, सब कर रहा है, क्या कर्म नहीं कर रहा है, आए वो देख रहे हैं ना बिहार को क्या कर दिए हैं। जहाँ से बिहार को फायदा था बालू और दारू पे, बिहार को बर्बाद कर दिया गया है। ये काम किए हैं नीतीश कुमार जी ने। और क्या बोल रहे हैं, आगे क्या होगा, एनडीए में जाएंगे या थर्ड फ्रंट? देखिए अभी कुछ नहीं कहा सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने बोला है कि अभी उस बात पे अभी कुछ नहीं कर सकते। वो आज दिल्ली जा रहे हैं, कुछ कारण जी मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद नहीं है, इसलिए कि राज्यपाल से समय सिर्फ मांझी सर ही लिए थे मिलने के लिए, इसलिए उन्होंने गए हैं मिलने के लिए। आगे क्या कीजिएगा? आएगा रणनीति, देखिए लोग दिल्ली जा रहे हैं, अब दिल्ली में बुलाहट है, अब देखिए क्या होता है। दिल्ली जाकर के अमित शाह से मिलेंगे? अभी कुछ समय नहीं दिया गया है, समय नहीं लिया गया है, समय दिया भी नहीं गया है। कुछ कारण बस से भी जा रहे हैं, मांझी सर को इलाज करवाने के लिए हमेशा दिल्ली आते जाते रहते हैं, इसी बस जा रहे हैं, और वहाँ से आने के बाद ही पता चलेगी। और जैसा होगा तो आप लोग से छिपेंगे नहीं, मीडिया के सामने सारे बात आ जाएंगे। तो आपने सुना जीतन राम मांझी 3-4 दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद कहीं ना कहीं लौटने के बाद 4 दिनों के बाद वो फैसला करेंगे कि वो एनडीए में जाएंगे या फिर थर्ड पार्टी फ्रंट बनाएंगे। ऐसे में आपको बताया चले कि जीतन राम मांझी राजभवन पहुंच चुके हैं, और राजभवन पहुंचने के साथ साथ वो अपने चारों विधायकों के साथ यहाँ राजभवन पहुंचे हैं। और भैया मत घबराना, मेरे पीछे सारा जमाना, भैया मत घबराना, मेरे पीछे सारा जमाना, भैया मत घबराना, मेरे पीछे सारा जमाना। मांझी जिंदाबाद, 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 मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सेकुलर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सेकुलर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांझी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मांझी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मांझी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मांझी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीतीश कुमार शर्म करो। बस 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 जो ज्ञापन देना है वो राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।